Hello everyone, this is Priyanka Tripathi. Basically, I'm a professional skills trainer. Sorry for the late video, but now I have came up with some of the different tips and tricks which can be used for the people who are very lazy for the grooming pattern. Okay? मेरे कहने का मतलब है कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं और जितने भी वीडियोस थे वो टोटली ग्रूमिंग के बारे में हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियोस के बारे में आपको बताया था कि ग्रूमिंग क्या होती है, ग्रूमिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, हमें अपनी ग्रूमिंग पैटर्न किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से कैरी करते हैं और प्रेजेंटेबल लगते हैं, आप कितने हाइजीनिक होते हैं ताकि आप किसी के भी सामने वेल ग्रूम्ड अपीयर्ड हो। ओके तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्रूमिंग की और ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है। सेकंड में मैंने आपको बहुत हद तक सारी क्लेरिफिकेशंस कर दी थी कि बेसिक्स ऑफ ग्रूमिंग क्या होती है, हमें हमारे ग्रूमिंग में कौन कौन से हाइजीन पैटर्न्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिसको कि हम लोग स्किप कर जाते हैं और उनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसको देखा, समझा है और उसको काफी ज्यादा पसंद किया है। नाउ इट्स टाइम कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा टफ है और ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफस्टाइल को भी चेंज कर चुकी है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल हो चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल हो। जब कभी भी हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं अपने आप को लेकर और अपनी अपीयरेंस को लेकर कि हमारी परफॉर्मेंसेस कैसी होनी चाहिए पर डे के अकॉर्डिंगली। ओके तो हम जैसा कि हम मॉर्निंग में किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं और उसके बाद ऑफिस जाते हैं और वहां पे किस तरीके से प्रेजेंटेबल होते हैं एंड सो ऑन, हम अपने जो भी डेली स्केड्यूल्स फॉलो करते हैं वो सारी चीजें जो हम आज तक करते आ रहे थे। ओके बट नाउ पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा वर्किंग पैटर्न चेंज हो चुका है। नाउ द टाइम हैज कम कि हम अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब क्या हो रहा है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिसेज नहीं जाते, वर्क एट होम कर रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग वर्क एट होम कर रहे हैं और जो कुछ भी मार्केटिंग की पर्सनालिटीज थी वो अगर बाहर निकल भी रही हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अपने डायनेमिक प्रोफेशनल अटायर में नहीं जा रहे हैं, अब कैजुअल्स हो चुके हैं और कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं अपीयरेंस के लिए भी राइट नाउ। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो डेली अपने आप को वेल ग्रूम नहीं रख पाते और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो क्या हम वेल ग्रूम्ड कहलाएंगे। तो जी हाँ, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप अपना ख्याल रखेंगे, वेल हाइजीन रहेंगे, वेल ग्रूम्ड रहेंगे, आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि हम अगर खुश होते हैं तो माइंड स्टिमुलेट करती है हमारे इमोशंस को और हमारे सेंसेस को और वो हमें कॉन्फिडेंट रखने में, हैप्पी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके सो खुद को आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन 5 टिप्स के बारे में जो कि लेजी पीपल्स के लिए है, जो कि क्रिएटिव पीपल्स के लिए है। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जनरली आपने सुना होगा कि कहा जाता है टुमारो इज द डे when lazy people have to do the most। कुछ समझ में आया? Tomorrow is the day when lazy people have to do the most। ज्यादातर आपने सुना होगा कि लेजी पीपल जितने भी होते हैं वो अपने सारे काम को कल पे टाल देते हैं राइट। अगर हमें ये काम करना है और हमें अगर किसी ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, देन ऑल्सो लेजी पीपल have so many excuses, so many issues to give the answer and to layer the answer to the tomorrow, right? तो इसीलिए
लेजी पीपल के लिए भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी था ग्रूमिंग के लिए। तो आज मैं आपको उन्हीं 5 टिप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज मैं ये चीज भी आपसे बोलना चाहूंगी, ये वीडियो थोड़ा सा बायस्ड है मेंस के लिए, कि वो इस पे ज्यादातर ध्यान दे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि फीमेल्स ऑलरेडी समझ चुकी हैं और वो जानती हैं, वो करती हैं। लेकिन मेंस के लिए क्या है ना कि वो बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं अपने अपीयरेंस को लेकर। बहुत सारे ऐसे आज की डेट में भी है जो कि बहुत ज्यादा कैजुअल है अपने इंप्रेशंस को लेकर, बट येट वो थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, बट फिर भी बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं। तो उनके लिए कुछ चीजें हैं जो कि उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर उसको वो ग्रैप्स कर लेंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो आगे अपने आप को गुड और प्रेजेंटेबल मैनर में परफॉर्म कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 टिप्स। द फर्स्ट वन इज go for salon instead of barber shop. Shift yourself from the barber shop. अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि बार्बर शॉप के बारे में मैंने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल की। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, थोड़ा सा बायस्ड है मेन के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पैटर्न और लाइफस्टाइल आज के डेट में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, और हमारी अपीयरेंस और उसके लिए हमारा कॉन्शियस होना भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले के टाइम की अपेक्षा आज के टाइम में चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। हम अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। तो उसी हिसाब से अब आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द पीपल और अलग अलग इंटरव्यूअर्स के सबके एक्सपेक्टेशंस भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। और इनफैक्ट हम खुद भी ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे लग सकें, प्रेजेंटेबल से प्रेजेंटेबल लग सकें, ताकि हमारा इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़े। ओके, तो बार्बर शॉप्स को, बार्बरिंग में क्या होती थी कि बार्बर्स बहुत प्रोफेशनल होते थे सिर्फ हेयर कटिंग को लेकर। लेकिन अगर हम लोग सैलून के बारे में बात करें तो ये एक तरीके का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप अगर अपने हेयर कट्स पे ध्यान दें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करें और आप अपने अकॉर्डिंगली एक ही बार हेयर कट कराएं, तो वो आपके लिए वो चलती जाएंगी चीजें आगे, और वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, मेरे फेस के अकॉर्डिंगली मेरी हेयर कट हुई है, मेरी स्टाइलिंग हुई है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है हमारे पर्सनालिटी में। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन देती है हमारी पर्सनालिटी में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे हिसाब से की गई होती है। एंड बार्बर शॉप में आप बेसिकली ये देखते होंगे कि उनके कुछ बेसिक हेयर कट्स होते हैं, कुछ बेसिक हेयर स्टाइल्स होती है जिसको कि वो परफॉर्म करते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं यूज टू हो जाते हो और आप भी कोई चेंजेस नहीं ला पाते अपने में। तो इसीलिए सैलून में थोड़ा सा मूव करिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये बेसिक है, ये नीड है कि वो आपको आपके अकॉर्डिंगली चेंजेस आपके पर्सनालिटी में ला कर देते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम द बार्बर शॉप टू द सैलून। नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी एसपीएफ। एसपीएफ एक फैक्टर है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज इस वक्त कितनी हार्मफुल हो चुकी है, किस तरीके से ओजोन डिप्लीट हो चुका है, और वो हमारे स्किन पे कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। सनबर्न, न जाने कितनी सारी डिजीजेस आपको होती हैं सिर्फ और सिर्फ सन रेज की वजह से। आप अगर बाहर निकलते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर ये चांसेस होते हैं कि आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपकी स्किन टैन हो सकती है, क्योंकि स्किन बहुत ही सॉफ्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की। और अगर इस पे इतनी हार्ड एंड इतनी ज्यादा वार्म इफेक्ट अगर हमारे स्किन पे डायरेक्ट पड़ती है, तो वो हमारे किसी भी एरिया को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत इजीली वो बर्न हो सकती है। तो इसीलिए एसपीएफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने स्किन को बचाए रख सके। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके फेस का कलर कुछ और होता है, स्किन कलर कुछ और होता है, हैंड का कलर कुछ और होता है, शोल्डर कलर्स कुछ और होते हैं। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस हो जाते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सनबर्न होते हैं। हम जो बाहर निकलते हैं सन से, हमें जो डायरेक्ट प्रोटेक्शन लेनी चाहिए वो हम नहीं लेते हैं, और हम लोग डायरेक्ट उसके
प्रभाव में आकर अपनी स्किन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होगा ना कि ये चीजें बढ़ती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सनबर्न बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज होती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूट होते जा रहा है वैसे वैसे इन चीजों की जो डर है वो बढ़ती जा रही है। तो हमेशा आप SPF प्रूफ एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप कोई लोशन इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी तरीके की क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि उसमें कोई सन प्रोटेक्शन का केमिकल जरूर हो, या तो फिर आप एक SPF प्रोटेक्शन अपने लेयर पे, अपने स्किन के लेयर पे जरूर इस्तेमाल करें, ताकि वो आपको डायरेक्ट सनलाइट से बचा सके, डायरेक्ट हार्म होने से आपके स्किन को बचा सके, जो कि लॉन्ग टाइम आपकी स्किन सरवाइव कर सके। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सेकेंड इज यूज SPF फॉर योर स्किन लेयर। ओके, अब बात आती है कि आप अपने लुकिंग पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए। लुकिंग पैटर्न, इज इट रिलेटेड टू द स्किन और इज इट रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी? कंफ्यूजन अराइजेस, राइट? नो। जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स फॉर द लेजी पीपल, इट्स फॉर द ग्रूमिंग, राइट? लुकिंग पैटर्न का ध्यान देने का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह देखते हैं, इसको कहते हैं लुकिंग पैटर्न का ध्यान देना। मतलब नहीं समझ में आएगा फॉर श्योर आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने लुकिंग पैटर्न को ध्यान दीजिए। लुकिंग पैटर्न का मतलब होता है कि आप क्या कंटिन्यूस स्क्रीन देखते हैं, या आप अपने स्क्रीन को देखते देखते कुछ कुछ देर पे अपनी पलकें भी झपकाते हैं, या आप अपने लुकिंग को शिफ्ट करके इधर उधर भी देखते हैं, ऊपर नीचे भी देखते हैं। तो ये आपके लुकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपके देखने का तरीका कैसा, आपका लुकिंग तरीका कैसा है, आपका स्क्रीन पे जो कनेक्शन करने का तरीका है वो कैसा है। आज के डेट में डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सभी लोग वर्चुअल लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि अब इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज ऑनलाइन कर रहे हैं, सारे वर्क एट होम हो रहे हैं, और बहुत से सारे वर्क जो भी हैं वो सब कुछ आज के डेट में ऑनलाइन होने लगा है। तो सबको कहीं ना कहीं स्क्रीन से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके आंखों पे इफेक्ट होना बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है। और ये कहा भी गया है कि आने वाले समय में आपकी आंखों को डिप्लीट होना ये पॉसिबल है, और ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग इन चीजों पे फोकस्ड हैं और वो नहीं जानते कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लुकिंग पैटर्न पे हमारा ध्यान देना। इसीलिए कभी भी अगर आप स्क्रीन को कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप विद इन 5 सेकेंड्स अपनी पलकों को झपकाएं और राइट एंड लेफ्ट अपने नजरों को जरूर करें, ऊपर और नीचे करें, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप रेज को अपनी आईज में एब्जॉर्ब करोगे तो वो आपके रेटिना को हार्म जरूर करेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आंखें हमारे लिए कितनी जरूरत है, कितनी जरूरी होती हैं। आंखें हैं तो जन्नत है, आंखें हैं तो दुनिया नरक है, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो इसलिए प्लीज अपने आंखों का ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और बहुत सी चीजें होती हैं। सबसे पहला हो गया कि आप अपने लुकिंग पैटर्न को ध्यान दीजिए। फिर आता है कि अगर आप चाहें तो प्लीज आई क्रीम्स भी बहुत सारी आती हैं, आप उसको मॉर्निंग में या फिर नाइट टाइम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कि अगर चीजें आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी और अगर वो पफी हो जाएगी, अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं और आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजीली अराइज हो सकती है। तो प्लीज प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए अपनी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड रहेगी तो वो हर तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आंखों का ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि आंखें हैं तो जन्नत है, आंखें नहीं हैं तो जन्नत जैसी दुनिया भी हमें जहन्नम जैसी लग सकती है, ये आप सभी को पता है। तो इसी वजह से कुछ चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 इज कि आप अपने लुकिंग पैटर्न को जरूर से ध्यान दीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि आप किस तरीके से देखते हैं स्क्रीन को और आपका कांटेक्ट स्क्रीन से किस तरीके से होता है। सेकंड पॉइंट होता है आपका कि आप ट्राई करिए कि आप मसाज करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए। आईज की बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं अवेलेबल, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत जगहों पे ये अवेलेबल है। तो प्लीज आप अपने आंखों का एक्सरसाइज करिए, क्योंकि
हमारी आईज, हम जब सो के उठते हैं और जब सोने जाते हैं, उसके बीच का जो जितना भी गैप होता है ना, आईज हमारी पूरी है। कहने का मतलब है कि आईज कंटिन्यू हमारी वर्क करती है। तो प्लीज अपनी आंखों को रेस्ट जरूर दीजिए। वर्चुअल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आइए, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपनी आंखों को एक्सरसाइज के थ्रू और कंटिन्यू कुछ मेडिटेशंस होती हैं उनके थ्रू और कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं तो मॉर्निंग क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं दोगे तो आपकी आंखें रिएक्ट तो बहुत ज्यादा करेंगी, उनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आएंगी, एज वेल एज वो पफी हो जाती हैं और फिर न कॉफी, न कोई और तरीके, न कोई ड्रॉप्स, न कोई चीजें इसका प्रॉपर इलाज कर पाएंगी। तो एक बार जब वो प्रॉब्लम आ जाती है ना स्किन पे और आईज के नीचे, तो वो धीरे धीरे जाती है और बहुत लोगों के साथ तो ये है कि वो नहीं भी जाती। तो प्लीज अपनी आंखों का इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है? क्योंकि हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको कंटिन्यू वर्क करना है, मान लीजिए आपको लैपटॉप पे वर्क करना है, आपको स्क्रीन पे काम करना है कंटिन्यू, तो आप लोग ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करें। वो एक तरीके का स्पेक्ट्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं वो आपके फोन के लिए या फिर लैपटॉप के लिए ग्लास हो सकती है। तो वो एक सिंपली ग्लास है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चश्मा बनवा सकते हैं और प्लीज उसी तरीके से अपने आईज को प्रोटेक्ट करिए। ओके, तो द थर्ड वन इज टू प्रोटेक्ट योर आईज। नाउ द फोर्थ वन इज टेक केयर ऑफ योर फेशियल हेयर्स। मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि फेशियल हेयर कितना इंपॉर्टेंट और कितना प्राइवेट होता है, लेकिन स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन अगर किसी से भी होता है तो वो आपके फेस से होता है, ठीक है? तो प्लीज कम से कम आप इस तरीके से सोचिए कि आपके पास कोई पेट है और पेट के बहुत सारे हेयर हैं, आप उसका किस तरीके से देखभाल करते हैं, लाइक उसको कैसे नरिश करते हैं, कैसे ऑयलिंग करते हैं, आपको कांस्टेंट अटेंशन देनी पड़ती है। वैसे ही आपको अपने फेशियल हेयर्स के लिए भी कांस्टेंट अटेंशन देनी पड़ेगी। राइट टाइम पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए इफ यू आर अ मैन और आपने बियर्ड रखी हुई है, तो प्लीज उसको प्रॉपर अटेंशन की जरूरत है। आप टाइम टाइम पे उसको ट्रिम करिए, टाइम टाइम पे उसे चेक करिए, उसमें बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि आप उसको नरिश रख सके, उसको सॉफ्ट रख सके। ओके, तो टाइम टाइम पे उसको चेक करते रहिए, ट्रिम करते रहिए एंड सॉफन करते रहिए। ओके, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लीज have a very good fragrance, yani smell good. Use a good amount of or good and a proper deodorant to your body, because when a person smells good, the person is being attracted with other people, and when the person doesn't smells good, the person is already distracted with the people, है ना? अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है, हमारे पास से इनफैक्ट गुजरता भी है, तो अगर उसकी स्मेल बहुत अच्छी है तो हम कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट होते हैं और हम एक बार पलट के उसको देखते जरूर है कि यस नाइस स्मेल, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इनफैक्ट जनरली ये होता है कि वी डू आस्क हिम और हर कि विच परफ्यूम, विच डियो होता है। सो आप भी इस बात को ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक फ्रेग्रेंस, एक गुड फ्रेग्रेंस का कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बहुत जरूरी नहीं होता, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लीज आप डिओ इस्तेमाल करें या फिर सेंट इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर क्रिएटिंग अ गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड और फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा स्मेल करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्मेल गुड ये बहुत जरूरी है। अगर आप स्वेटिंग हैं, आपको बहुत स्वेटिंग होती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपरली अच्छे से डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें आफ्टर शावर एज पर योर नीड। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक अच्छा डिओड्रेंट इस्तेमाल करें। ओके, तो बेसिकली ये 5 टिप्स थे उन लेजी पीपल के लिए जो लोग जनरली बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, बिजी होते हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं दे पाते। तो प्लीज एटलीस्ट आप अगर इन 5 चीजों का ध्यान दे लेंगे तो आप बहुत ज्यादा अपने आप में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट से अगर आप चेंजेस स्टार्ट करेंगे ना, तब जाकर आप अपनी बहुत सी चीजों को चेंज कर पाएंगे। अगर आपको गुड इंप्रेशन क्रिएट करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, अगर आपको अपना अपीयरेंस चेंज करना है, तो आपको अपने तौर तरीके एंड लाइफस्टाइल भी चेंज करने होंगे।
If you want that other person loves you or feels good while seeing you or gets attracted while seeing you, so please try to change your lifestyle. Go for it. Understand it. बहुत बेसिक रूल्स है ना? बहुत ही बेसिक रूल्स हैं खुद को संवारने के लिए. तो प्लीज आप इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए. तो मैंने ये 5 टिप्स बताए, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा और उन लोगों को भी हेल्प करिए जिनको इनके बारे में नहीं पता है. तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए ताकि मैं और नई नई चीजें लेकर आती रहूं. और अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई इश्यूज है, कुछ भी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं पर्सनली उसको देखूंगी, समझूंगी और उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगी, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी. आप हेल्प करिए. इससे पहले कि मैंने जो ग्रूमिंग वीडियोस बनाई है, मैं उसको जरूर इसमें लिंक आउट कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन है तो. मैंने ऑलरेडी ग्रूमिंग के बारे में बताया हुआ है, बेसिक्स ऑफ हाइजीन, बेसिक्स ऑफ ग्रूमिंग के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है. और आज मैंने आपको बता दिया लेजी पीपल्स के लिए अगर हम लोग 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया. तो इन चीजों को जरूर से आप देख लें, समझ लें और खुश रहें. ओके, सो एट लास्ट, लव योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट. ओके, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.